हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। और जी कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है सर, अच्छे हैं। कौन बात कर रहे हैं? मैं सर दीपक कुमार बनारस से बोल रहा हूँ। दीपक सर, मैं आपकी कहानी में सर एक कहानी अपना सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, हमारे प्रोग्राम सुनाओ अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाओ में। अपनी कहानी अपनी जुबानी में सर। एक कहानी मैं भी बताना चाह रहा हूँ। कहानी हमारी जो है सर, एक सच्ची कहानी है, जो सच्ची कहानी है, सच्ची कहानी पे आधारित है। मैं अपनी कहानी बताना चाह रहा हूँ। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल, बताइए इजाजत है बताइए। आपके प्रोग्राम में हमारी कहानी सुनने के लिए इजाजत है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये प्रोग्राम इसीलिए डिजाइन किया गया है जी ताकि सर। लोग अपनी सच्ची कहानियां, अपने अनुभव इस जी प्रोग्राम में सर। बता सकें। जी सर। हाँ, इस हमारी प्लेलिस्ट का पर्पस ही वो है। जी जी जी। जी जी जी। बताइए, स्वागत है आपका। और जी जी आपके धन्य। लिए एक और अच्छी बात है कि हमारे इस प्लेलिस्ट में पहली कहानी आपकी होगी। जी। चलिए चलिए, बहुत अच्छी। तो कहानी हमारी कहानी है साथियों। आज की हमारी जो कहानी है, ये कहानी हमारी है पुत्र मोह पे। अच्छा। ये कहानी हमारी है पुत्र मोह। तो अच्छा, ये पुत्र, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है पुत्र मोह पे। पुत्र मोह तो पर। जी, जी। शीर्षक है पुत्र मोह। हम्म। तो आज के दौर में जो हम कहानी है, ये सच्ची कहानी हम आपको सुना रहे हैं। एक सच्ची घटित घटना है। जो पात्र और जो काल पात्र के नाम काल्पनिक है। हम्म। पात्र का नाम थोड़ा सा इसमें बताया नहीं जा सकता। तो पात्र काल्पनिक हैं, लेकिन ये कहानी हमारी बगल मिर्जापुर, एक हमारे जिले से मिर्जापुर क्षेत्र की कहानी है। हमारे एक मित्र हैं, उनके ससुराल की एक कहानी है। तो अच्छा। साथियों, अ, अच्छा, एक बात आज बताइए, जब आप कहानी सुना रहे हैं तो ये किसी थर्ड पार्टी की कहानी हुई, क्या आप इस कहानी के साक्षी थे? जी जी जी, इस कहानी में मैं पूरी तरह से मैं विटनेस था। कहानी में मैं पूरी तरह से था, क्योंकि ये पूरी कहानी जो घटित थी, 3-4 दिन मैं उनके साथ में रहा। उस समय हमारी वहाँ पे ड्यूटी थी। तो साथ में मैं पूरी तरह से, मुझे इस कहानी के बारे में पूरी जानकारी है। ये घटना, कहानी क्या है, घटना है, घटने के बारे में पूरी जानकारी मुझे है। इसलिए मैं पूरी साक्ष्य के साथ मैं इस घटना कहानी को मैं सुनाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, बिल्कुल बताइए। जी। तो जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए इंसान क्या से क्या नहीं करता, क्या से क्या मन्नतें नहीं मांगता। यहाँ हम्म तक कि अगर इंसान की मन्नतें पूरी नहीं होती तो दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी के बाद क्या क्या नहीं कर डालता इंसान। पूजा पाठ, देवी पूजा देवता, पाठ तमाम सारे मस्जिद ऐसे मस्जिद करना। बाजार सब जगह घूमता है। सब जगह, हर मजार मस्जिद हर जगह जाना चाहता है, जाता है, रहता है। लेकिन फिर भी उसकी मन्नतें पूरा नहीं होती है। जब मन्नतें पूरा हो जाती तो कितनी उसकी खुशियां होती है। जी। तो आज उसी पुत्र मोह पे मैं आपको एक सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारे बगल जिला, मैं बनारस जिला का हूँ, बगल में मिर्जापुर जिला है। मिर्जापुर जिला से कहानी रिलेटेड करती है। एक श्रीवास्तव परिवार की कहानी है। अच्छा। श्रीवास्तव जी के दो बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का। जी। लड़की बड़ी थी, लड़का छोटा था। लड़की की पहले शादी कर दिए, इसके बाद लड़के की शादी किए। दोनों पति पत्नी, दोनों लोग सरकारी जॉब में थे। श्रीवास्तव जी कोई दूरदर्शन में जॉब करते थे। पत्नी उनकी कोई आशा वगैरह में जॉब थी। अच्छा। दोनों की सरकारी नौकरियां थी। हम्म। पत्नी 1 साल रिटायर्डी रिटायरमेंट उनका था। और इनके हस्बैंड का लगभग 6 महीने। अच्छा, रिटायरमेंट के मतलब करीब करीब पहुंच गए थे लोग। जी जी जी। अच्छा अच्छा, बढ़िया। हाँ, दोनों दोनों रिटायरमेंट के करीब पहुंचे थे। एक का 1 साल बचा था, एक का 6 महीने बचा था। जी। अब दो बच्चे थे, दोनों की शादी कर दिए थे। दोनों को बाल बच्चे हो गए थे। दोनों अपने अपने सब नाती पोता सब अपना खेला पिला, अपना सब व्यस्तता सब में अपना चल रहा था। अच्छा, उनके दोनों बच्चों की भी शादी कर दिए थे वो, जी बिल्कुल। जी, जो दोनों बच्चों की शादी उनके हो भी गई थी, पोते दोनों पोते बच्चों को पोते। भी बेटे हो गए थे। चलो बाल अच्छी बच्चे बात है। दोनों को, दो बच्चे उसको, दो बच्चे उसको हो गए थे। जी। लड़का, अब साथियों लड़का इसमें क्या करता है, उसको अब बेरोजगार रहता है। बेरोजगार होने के कारण उसको ऐसा हो जाता है कि उसको किसी से कहीं कुछ कहता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फ्रस्ट्रेट होने के बाद में वो दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है हमेशा। इसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बाद में वो सोचता है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है। तो एक दिन वो अपने मन में एक ऐसे ही अनाप शनाप सोच करके एक सवाल पैदा कर लेता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि हमको नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी मिल जाए। तो वैसे सुखी परिवार है, सब कुछ है, मतलब हाँ,
तो लेकिन ये नौकरी बच्चे के पास नहीं है, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। फर्स्ट एड है, वो सोच रहा है कि हमारी हमारी भी नौकरी सरकारी लग जाए। इसके लिए वो सोचता है कि हम क्यों न अपने पिताजी को रास्ते से हटा दें, और अभी 6 महीने उनका बचा है, हमें ओहो, भी नौकरी मिल जाएगी। मतलब पिताजी को रास्ते से हटा दें। हाँ, तो 6 महीने उनकी नौकरी बची हुई है। तो 6 महीने नौकरी बची हुई, तो 6 महीने अब उनका जॉब उनको मिल जाएगा, बच्चे को मिल जाएगा, ऐसा उसके अच्छा अच्छा दिमाग में अच्छा, चला। ये जो सरकारी डिपार्टमेंट में ये जो सिस्टम, एक स्कीम चलती थी कि अगर हाँ, नौकरी के दरमियान कोई व्यक्ति गुजर जाता है गुजर जाए तो तो उसको उसको उसके बच्चे को, जो अगर काबिल है बच्चा, तो उसको नौकरी मिल जाती थी। अच्छा, नौकरी मिल जाती थी। जी। तो इस नौकरी के लेने के लिए उसके मन में ये विचार आया कि अपने पिताजी को रास्ते से हटा दे। जी। ओह। तो उसने अपना एक मन में एक विचार बनाया, और परिवार को पहले अपने ससुराल पहुंचा देता है। ससुराल में पहुंचाने के बाद में 5 दिन 6 दिन 7 दिन ससुराल रहता है। वहां से फिर बाजार निकलता है, एक चाकू रामपुरी खरीदता है। खरीदने के बाद अपने गांव चला आता है। शाम होने का इंतजार करता है। गांव के बगल में जहां उसका घर है, घर के बगल में एक बगीचा है। बगीचे में उसने बैठ कर इंतजार कर रहा है आम के पेड़ पर कि कब शाम हो। और शाम का इंतजार करते करते जब शाम हुई, तो उसको तो पूरी गतिविधियां मालूम है अपने घर का। वो धीरे से अपने घर में अंदर पहुंच जाता है। अंदर अपने घर में पहुंच जाता है, पीछे की दीवार से फांद करके। जब अंदर पहुंच जाता है तो उसके पिताजी सोए नहीं रहते हैं, पिताजी जागते रहते हैं। वो कुछ देर छत पर इंतजार करता है कि कब उनकी नींद लगे और मैं अपने इल्जाम को अंजाम तक पहुंचाऊं। उसने क्या करता है कि इंतजार करने के बाद जब उसके टाइम पूरे हो जाते हैं, लगभग 10 सवा 10 रात बजता है। पिताजी उसके जैसे ही सोने जाते हैं, वो झट से नीचे पहुंच करके अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। दरवाजा बंद करने के बाद अपने पिता पर वार करना चालू कर देता है। ओहो। पहले तो मुंह बांधा है, तो पता नहीं चलता कि कौन सा है, लेकिन जब वार करना चालू करता है तो पिताजी भी उसके मजबूत थे। तो दोनों में हाथापाई होने लगती है। हाथापाई होते होते जो उसके मुंह में नकाब बांधा है, तो वो हट जाता है। हट जाता है तो इसके बाद में अब वो पिताजी उसको पहचान लेते हैं। पहचान ओह। लेते हैं साथियों, पहचान लेते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा कि अरे, ये तो आप गलत कर रहे हो। कहा कुछ गलत नहीं, मैं सही कर रहा हूँ, जो मुझे करना चाहिए था अब मैं वही कर रहा हूँ। बोले क्यों ऐसा कर रहे हैं? बोले अब आपको जीने से क्या फायदा, अब तो 6 महीने बचा ही है रिटायरमेंट का, अब आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए। पिताजी लड़ते लड़ते बोले कि ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग दोनों रिटायरमेंट हो जाएंगे, दोनों का पेंशन आएगा, तुम बैठकर खाओगे, क्या जरूरत है, जो हमारे पास 25-50 लाख रुपए बचे हैं वो भी तुम ले लेना। कहा नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। उसके जो भूत सवार था उसके सर पे, जो जुनून था, उसने बार बार वार करना चालू करा। आवाज की शोरगुल सुनकर उसकी माँ जाग गई। माँ जाग गई। माँ दरवाजा खोल करके अंदर, पीट करके अंदर किसी तरह खोल करके दरवाजा अंदर पहुंची। देखी तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कही क्या कर रहे हो। अपनी माँ को हाथ से पकड़ लेता है और गर्दन उसके लगा देता है, चाकू गर्दन पे लगा करके उस अपनी माँ का गला रेत देता है। ओहो। बीच बचाव करने के लिए उसकी बुआ घर में थी, क्योंकि बुआ की भी उसकी शादी नहीं हुई थी, बुआ भी वही रहती थी उसके घर में ही। हाँ। तो बुआ पहुंची, बुआ को भी इसी तरह उसके गर्दन पे भी चाकू रख करके उसके गर्दन पे भी रेत दिया। बुआ बुआ भी गिर गई, माँ भी गिर गई। पिताजी लड़ते लड़ते किसी तरह से उससे जब छूटे, इतने में तो गांव वाले ने हल्ला मचा दिया। जब गांव वाले हल्ला मचाए, तो पूरे गांव वाले आकर के आसपास घर के उसके अगल आवाज बगल करने लगे, चारों हो तरफ से हो हल्ला हो पहरे, गया होगा, हाँ। हाँ, हो हल्ला होने लगा। बोले कि इनके घर में तो डकैती हो रही है। बोले नहीं, ऐसी बात नहीं है, डकैती कहाँ से होगी। बोले सब लोग ठीक है भाई, पुलिस को खबर दीजिए। पुलिस को इत्तला की गई। सौ मतलब नंबर इस कॉल दरमियान पे। वो लड़का वहीं था। जी, वो अंदर ही लड़ ही रहा है। अच्छा। तो 100 नंबर कॉल पे पुलिस आती है। पुलिस जब हम्म। आती है तो अंदर से देखती दरवाजा बंद है। पुलिस अंदर से किसी तरफ हाथ करके अंदर जाती है, देखती है तो सब लोग खून से लथपथ हैं। और वहाँ जो है सारे के सारे लोग आपस में जो है सब बेसुध पड़े हुए हैं। तो पहले तो पुलिस सबको उठा करके हॉस्पिटलाइज करती है, सबको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ ले जाती है सबको, ले जाने के बाद में सबका ट्रीटमेंट होती है, देखती है इसके बाद कौन इसमें सही है कौन नहीं। तो माँ और उसकी बुआ तो ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गए थे।
पिताजी चोटिल थे, जो मौत से जूझ रहे बेचारे, तो उनको ट्रामा सेंटर में जो है ट्रांसफर कर दिया। अब साथियों, यहाँ से मैं इस कहानी का मैं पूरा विटनेस हूँ। अब जो हमारे मित्र थे, इनके ससुर जी ये थे, तो हमारे मित्र ने हमको फोन किया कि अरे कहाँ हैं सर आप? हम बोले अरे यार बनारस हूँ, हमारी तो ड्यूटी है। उसमें कोविड चल रहा था, तो हम्म। मैं उस समय ड्यूटी में था, तो मुझे सूचना किया तो मैं तुरंत पहुंच गया। मैं बोला मैं भी इधर ही हूँ, रुको आता हूँ। पहुंच गया ट्रामा सेंटर बनारस में, वहां गया, देखा तो पूरे खून से पूरे लथपथ बेचारे पड़े हुए थे बेड पर, स्ट्रेचर पर लौटे हुए थे। मैं ओहो। उनके पास, क्योंकि मुझे भी पहचानते थे, मैं उनके पास गया। मैं बोला कैसे हो गया? और उनकी आवाज आ रही थी और वो बोल भी रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनकी इतना चोट लगा हुआ था कि उठने के लायक नहीं रहे। हम्म। तो मैंने उनसे बात किया कैसे कैसे हो गया, तो उन्होंने कहा, मुझसे भी उस समय यही बात कही कि कोई रात में आया और मुझ पे वार कर रहा था, और कई वार किया और मैं घायल हो गया। तो हम बोला काफी लोग थे? बोले कि नहीं, एक ही आदमी। मुझसे भी यही उसने कहा कि एक ही आदमी। हम्म। और फिर उसको उनको दूसरे स्ट्रेचर पे उठा करके जब उनको रखा जा रहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उनके शरीर में ऐसे कई घाव पड़े हुए थे, जो 4-4 इंची के कटे हुए थे, जिसपे स्टिच भी नहीं लगा हुआ था, पीछे के साइड में से पड़ा हुआ था। ओहो। और पूरे शरीर में ब्लड का एक थक्का जमा हुआ था, लग रहा था पूरे ब्लड से उनको मालिश कर दिया गया, पूरे लेप लगा दिया गया है, इतना सारा ब्लड उनका निकल चुका था। ओहो। लेकिन हिम्मती आदमी, हिम्मती इंसान था, उन्होंने लड़ा। इसके बाद में कुछ देर के बाद में पुलिस आ जाती है, सिटी एसपी इला और वहाँ के भी, मिर्जापुर के भी, बनारस के, दोनों जगह के आ जाते हैं। दोनों बात करते हैं, दोनों उनका बयान लेते हैं। बयान में भी यही कहते हैं कि साहब, हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, हम लाला के जात, हम किसी से, हमारी क्या बैर है। एक आदमी था सर, वही हमको मारा, हमने भी उसको मारा है एक आध बार, और और कोई नहीं था। पुलिस बयान की लिखी और लिख करके चली गई। अच्छा, इसके बयान बाद लिख रही है, अपने तब स्तर, वो अपने बेटे का नाम नहीं बता रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, अपने बेटे का नाम बताए नहीं। और पुलिस से भी अपने बेटे का नाम नहीं बताया। जब पुलिस तहकीकात अपने स्तर से कर ली, तो तहकीकात करने के बाद में उसको पता चल गया, क्योंकि पुलिस को कभी पुलिस सच्चाई तो छुप नहीं सकती। हम्म। पुलिस से तो सारे चीज उगलवा लेती है। तो पुलिस जब सब अपना 3rd डिग्री यूज की, तो सब लड़का टूट गया, बता दिया कि हाँ हम ही ने किया था, हम ही ने मारा था। इसके बाद भी जब पुलिस इतना कहने के बाद भी, जब उनसे पूछा गया, कोर्ट कचहरी के जब मैटर आया, कि पूछा गया कि आपका लड़का ही कबूल कर रहा है कि मैं ही आपको मारा हूँ, फिर सुनिए उनका बयान क्या था कि अरे साहब, हम क्या जाने, हम तो उन्हें पहचाने ही नहीं, ओहो हो। हम तो उन्हें पहचाने ही नहीं, पता नहीं कौन था, एक ही लोग थे, हमको मार रहे थे, हम भी एक आध दो बार मारे, पता नहीं कौन, हम नहीं बता सकते कि वही हमको मारे थे, हमारे बेटा ने ही हमको मारा था। सोच लीजिए कि बेटे को लड़ रहे हैं, बेटे को बता रहे हैं कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, ऐसा तुम काहे मार रहे हो, हम तुमको सारी कमाई तुमको दे देंगे, हम तुम्हें सारा पेंशन देंगे। फिर भी पुत्र मोह ऐसा होता है कि इंसान, सोचिए, वहां भी कह देता है कि नहीं, हमने नहीं पहचाना, हमने नहीं जाना, हमने, ये ओहो। होता है पुत्र मोह। तो मतलब क्या अदालत में ये भी पुत्र, प्रयत्न उनका था कि उनका बेटा बच जाए। जी, सोचिए, क्या ऐसा पुत्र में होना चाहिए? क्या ऐसा पुत्र के लिए होना चाहिए, जो पुत्र इस तरह से हो, जो माँ बाप के सहारे के लिए पुत्र लोग पैदा करते हैं? क्या ऐसा पुत्र हो कि वो माँ बाप को ही मार डाले? तो बताइए, ऐसे पुत्र से न होने से अच्छा है, बल्कि होने से अच्छा है कि न हो ऐसा पुत्र। तो ओहो। हमारी कहानी यही थी। ये सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है। ये घटना श्रीवास्तव चेक्सारी मुजहरा थाना चेल मिर्जापुर से परिवार से रिलेटेड है। कहानी में जो कहानी मैंने आपको बताया हूँ, ये हमारी कहानी, सुनी आपकी कहानी, कहानी देखी ये कहानी। आपकी कहानी जो आपने तो महसूस की है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। जी और ये साहब, हो ये रहा है कि कहानी ये एकदम हिला देने वाली कहानी है ये भारतीय कि आज संस्कृति के में युग कैसे के पॉसिबल बच्चे है। इस तरह से जो है अपने इल्जाम को इस तरह से वो कर देते हैं, अंजाम पहुंचाते हैं। वो आगे पीछे जरा सोचते नहीं हैं कि माँ बाप हमारे लिए कहाँ से कहाँ तक किए हैं, कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, क्या से क्या किए हैं, और छोटी सी फायदा के लिए वो क्या कर जाते हैं। तो साथियों, ये कहानी पुत्र मोह की कहानी है कि इंसान पुत्र मोह के लिए
यहाँ तक है कि सबको गंवा देता है, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी चली गई, हाँ, उनकी बहन भी एक्सपायर हो आज वो गई, घर उनकी पूरा पत्नी भी बर्बाद हो एक्सपायर गया, हो गई, मेरे ख्याल से पूरा घर पूरा बर्बाद घर हो गया बर्बाद हो गया। है ना। और पुत्र मोह ऐसा होता है कि वो भी जानने के बाद भी कह रहे हैं कि नहीं साहब मुझको नहीं मालूम, एक आदमी थे पता नहीं कौन थे, मैंने उनको रात को पहचाना नहीं। तो इसे ये क्या हो कहेंगे, इसे पुत्र मोह ही ये कहेंगे ना, हाँ, पुत्र मोह, पिता का मतलब अंधा मोह। अंधा मोह पिता धृतराष्ट्र पिता की का। तरह धृतराष्ट्र हर गलती जैसे दुर्योधन की माफ करते गए। अगर उसकी हम्म, एक गलती पर बोला होते कि नहीं ऐसा क्यों किया, तो गलतियां नहीं करता, लेकिन एक गलती के बाद दूसरी गलती, तीसरी गलती, ऐसे ही इनसे भी गलतियां ही करता रहता होगा। परिवार का एक ही लड़का हुआ था, हो सकता है ये बचपन में भी ऐसी काम में करता रहता होगा, तो हम्म, पिता ने वो नजरअंदाज हमें हमेशा करते रहते होंगे, और वो हम्म, आज ये परिवार का इतना बड़ा विनाश बन गया। ओह। तो अब इस सच्ची कहानी कहानी पे, किस। देखिए कहानी पे मैं समझता हूँ कि मेरी कोई टिप्पणी करना मुझे योग्य नहीं लग रहा। इस पे अब श्रोतागण और दर्शक ही अपनी स्वयं टिप्पणी दे। इतनी घृणास्पद कहानी, जहाँ हमारे यहाँ रामायण की संस्कृति है, जहाँ पिता के एक वचन के ऊपर 14 वर्ष का वनवास बेटा ले लेता है, उस जगह पे ऐसी कहानी घटनी है। और ये कहानी, ये तो मुगल की परछाई है। मुगलों ने जहाँ बेटे ने हर बार राजा को मार, अपने पिता को मार के गद्दी ली, मतलब हम पे हमारी संस्कृति का प्रभाव न हो के मुगलिया सल्तनत की जो प्रभाव पड़े हुए हैं। जी सर। ये वाकई में हर एक को सोचना है, सोचना पड़ेगा हम किस ओर जा रहे हैं। पैसे की दौड़, रोजगार का दौड़ कहाँ लेके जा रहा है, किस तरफ ले जा रहा है। मैं जी चाहूंगा कि श्रोता या दर्शक स्वयं अपना खुद टिप्पणी दें। जी हाँ, और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं जी, कि सही ऐसी बात। घटनाएं दोहराई कि ना देखिए जाए। ऐसी घटनाएं अगर हम इंसान एक बार करे, संस्कारों का, सोचे समझे, उसके बारे में कभी ऐसा उसका रूप कांप जाएगा कि कोई यस, कभी ऐसा करने से पहले एक बार सोचेगा। हम अगर संस्कारों को सिंचन नहीं करेंगे तो ये हमारे यहाँ हमारे घर कब बर्बाद हो और जाएंगे। आज के परिवेश में यही चल रहा है। हम। दिल कुमार जी, आपकी कहानी जी वाकई में ये दिल हिला दिया और सोचने में मजबूर कर दिया कुछ समय के लिए। तो मेरा दिमाग भी सुन्न हो गया कि मैं क्या करूं, क्या रिस्पॉन्स दूं। चलिए, हम प्रार्थना करते हैं कि उनके पिता जो जीवित हैं, अभी जीवित है ना, जी। उनके लिए तो सजा हो गई जिंदगी, कि पूरा परिवार लुट गया, बेटा आज जेल अभी में। आज भी लड़का भी जेल में बंद है, और पिताजी अपनी बेटी के यहाँ रहते हैं। सारे परिवार बिखर गए, सब खत्म हो गया। माँ बची, माँ को भी मार डाला, बुआ को भी मार डाला। हम्म, पिताजी उसके ठीक हुए, लेकिन अभी अपनी लड़की के पास रहते हैं, वो जेल में है, और अपना परिवार वो अपने ससुराल पहुंचा दिया। बताइए कितनी सारी बातें हैं, सब खत्म हो गया, एक ही झटके में सारी चीजें उसने गंवा दिया। हंसता खेलता परिवार माटी हो खिलता खस्ता अच्छा खासा परिवार, छोटा परिवार, लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, कितनी छोटी परिवार उन्होंने पैदा किया था। हाँ, हम दो हमारे दो बनाए थे। तो ये सब चीजें हो गई, गया। बहुत ये बड़ी मानवीय घटना थी। ये सर हमारे सामने की घटना है। जरूर आपकी कहानी को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और जी, ये, मैं इसको कहानी नहीं, सत्य घटना, जो आप कह रहे हैं सत्य ये घटना है कहानी ये। नहीं है, ये सत्य घटना है, हाँ, सच्ची सत्य घटना कहानी है, है, मैं ये लोगों तक घटना सच्ची पहुंचाएंगे। कहानी, इसको सच्ची कहानी कहा जाए, घटना कहा जाए, ना तो इसमें कोई काल्पनिक है, ना तो कोई है, ये सच्ची का इस कहानी को सच्ची कहानी है। कहानी के माध्यम से आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि। जरूर जरूर जरूर। हमसे जितना भी प्रयत्न होता है, हमारा प्रयत्न यही है कि समाज के अंदर सुधार लाया जाए। तो जी उस प्रयत्न की ये कड़ी है। जी। तो अभी मैं यहाँ पर अपने फोन को विराम देना चाहूंगा। अब हम विराम देते धन। हैं और देखते हैं कि इससे समाज पे क्या परिवर्तन आता है, लोग इस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं। हमें इंतजार रहेगा आप लोगों की प्रतिक्रिया का। ओके, नमस्कार। जी, जी, नमस्कार जी, नमस्कार।